दुनिया की लाखों करोड़ों लड़कियां छोड़कर दो सगे भाइयों का दिल अपनी ही विधवा भाभी के ऊपर आ गया था और उसी के साथ उन दोनों की प्रेम कहानी, दोनों के अवैध संबंध चल रहे थे। और उस अवैध संबंध में दोनों को बहुत ज़्यादा सुकून भी था, क्योंकि ना ही कहीं डेट पर जाना था, रूम पर जाना था, ना ही फ़ोन कॉल पर घंटों घंटों बातचीत करनी थी। सब कुछ एक ही घर में बड़े ही सुकून के साथ चल रहा था और उनको यकीन था कि ना ही कभी इस चीज़ का खुलासा होगा और ना ही इस चीज़ से उसे इनको दिक्कत होगी। लेकिन एक रोज़ जो कांड होता है, जो घटना घटती है, जिस चीज़ का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, जिसमें दो लोगों की जान जाती है, यकीनन ये पूरी कहानी, पूरी घटना जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो घटना राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले के बैठसा गांव की है। 15 सितंबर की सुबह सुबह पुलिस के पास एक युवक का फ़ोन आता है और वो पुलिस को बताता है कि यहाँ पर एक घर में दो सिरकटी लाशें पड़ी हुई हैं। ये सुनकर पुलिस फ़ौरन आनन फानन में मौके वारदात पर मौके पर पहुँचती है और जाकर जब मुआयना करती है तो वहाँ पर एक शख्स की और एक महिला की गला कटी हुई लाश पड़ी थी। लाशों को देखकर लग रहा था कि इनकी सोते टाइम किसी ने धारदार हथियार से हत्या की है। पुलिस पूछती है कि यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था, तो वहीं पर खड़ा हुआ युवक बताता है कि जिसकी हत्या हुई है, जिस महिला की हत्या हुई है, मैं इस शख्स का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, और ये महिला मेरी भाभी है और हमारा घर इनके घर के बराबर में है। और सुबह के टाइम पर जब मेरे भाई रामा नहीं उठे थे तो मैं इनको उठाने के लिए आया था और जब मैंने ये आकर देखा कि इनकी लाश यहाँ पड़ी है तो मैंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस पता करती है कि शायद कुछ अज्ञात बदमाश रात को आए हों, उन्होंने लूटपाट की हो। लेकिन सारा सामान घर का चेक किया जाता है तो सामान ऐसी की ऐसी रखा हुआ था और पता चलता है, उससे पता चल रहा था कि जो हत्यारे थे, जो बदमाश थे, वो सिर्फ हत्या करने के इरादे से आए थे, ना कि लूट करने के इरादे से। अब पुलिस पता करने लगती है कि आखिर रामा और उसकी पत्नी आशा की किसके साथ दुश्मनी थी और हत्या कौन कर सकता है। पूरा एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस अब फैमिली वालों के ऊपर शक करना शुरू करती है, क्योंकि बाहर ना ही रामा की किसी से दुश्मनी थी, ना ही उसकी कभी किसी से लड़ाई हुई थी। जब फैमिली वालों के बारे में पता किया जाता है तो रामा का छोटा भाई, जिसका नाम भोला था, वो घर पर नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। और पुलिस का शक थोड़ा सा भोला के ऊपर जाता है कि आखिर उसके भाई की मौत हुई है और वो दूसरे तीसरे दिन ही गायब हो गया। और पुलिस उसके फ़ोन की लोकेशन को चेक कर कर भोला को फ़ौरन उठा लेती है और उठाकर जैसे ही उससे पूछताछ करती है, भोला पुलिस को देखकर घबरा जाता है, कँपकँपाने लगता है। और उसके साथ में उसका एक भतीजा भी था जिसकी उम्र 16 साल थी। वहीं भोला से पूछा जाता है कि आखिर तुम क्यों भाग रहे हो, पूरा मामला बताओ, तुमने ही अपने बड़े भाई की हत्या की है। तो भोला अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो बताता है कि हम पूरे 4 भाई थे, लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई की कुछ साल पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके बाद मेरी भाभी और उनका 15 साल का बेटा मेरे वहीं पर घर में हमारे साथ रहता है। वहीं मेरे दूसरे वाले भाई रामा की भी शादी हो गई थी और वो पड़ोस में ही अपने घर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले से ही मेरी अपनी विधवा भाभी के साथ मेरे अवैध संबंध चल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। मैं अपनी विधवा भाभी को बहुत प्यार करता था, लेकिन 1-2 महीने पहले ही मैं देखता हूँ कि मेरे बड़े भाई रामा के भी मेरी भाभी के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं और भाभी उसको ज़्यादा पसंद करती थी। रामा भाभी को बहुत सारी चीज़ें ला कर देता था, लेकिन ये चीज़ मुझसे हज़म नहीं होती थी, मुझे इस चीज़ से जलन होती थी और मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने भाई को इस रास्ते से हटा दूंगा, साफ़ कर दूंगा। मैंने तमाम कोशिशें की, लेकिन मैं किसी में कामयाब नहीं हुआ और आखिर में मेरे दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मेरी भाभी का जो 15 साल का बेटा है, मैं उसको ये बात समझाऊँ और उसी से अपने बड़े भाई की हत्या करवा दूं। और इसी प्लानिंग के तहत मैं अपने भतीजे को अपने साथ खेतों में ले जाता हूं, वहां पर ले जाकर उसको शराब पिलाता हूं और जब वो नशे में धुत हो जाता है तो मैं उसको बताता हूं कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे चाचा के अवैध संबंध चल रहे हैं और बहुत चाचा गंदी गंदी हरकत करते हैं, तुम्हें इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। और मैं उसको इतना भड़का देता हूँ, इतना आग बबूला कर देता हूँ कि वो गुस्से में फ़ौरन रात को ही घर जाता है
और वहाँ से एक तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं उससे बोलता हूँ कि एक चाकू और लेकर आओ जिसको मैं भी लूँ। और रात के टाइम हम और मेरा भतीजा दोनों ही रामा के घर पहुँचते हैं और कूदकर दीवार से अंदर जाते हैं तो दोनों सो रहे थे और तलवार और चाकू से दोनों की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दोनों की हत्या कर देते हैं। उसके बाद मैं अपने भतीजे को लेकर अपने दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ पर चला जाता हूँ कि पुलिस मुझसे कोई पूछताछ ना करे और मैं पकड़ा नहीं जाऊँ। मैंने सोचा था कि कुछ महीनों के बाद वापस आऊँगा और अपनी विधवा भाभी के साथ बड़े ही सुकून से रहूँगा। मेरा भाई तो रास्ते से साफ़ हो गया है, अब मेरी भाभी के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा हक है। और उसको यकीन था कि ये कत्ल करने के बाद उसको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, पुलिस इस कांड का खुलासा नहीं कर पाएगी। लेकिन पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस भोला को उठाकर जेल भेज देती है और भतीजे को डिटेन कर देती है। लेकिन आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि इस अवैध संबंध में कितनी ज़िंदगियां ख़त्म हुई। पहले रामा की मौत हुई, उसकी पत्नी की जान गई, वहीं भोला ज़िंदगी भर जेल में रहेगा और उसका भतीजा जो उसके साथ हत्या में शामिल था उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हुई। और दूसरी तरफ उसकी विधवा भाभी जिसका 15 साल का बच्चा सिर्फ उसकी हवस की वजह से, उसके अवैध संबंधों की वजह से चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि अवैध संबंधों के बारे में हम या फिर कोई भी हो उसको यही लगता है कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा और हमारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, ये सब कुछ तो दुनिया वालों के साथ होता है। लेकिन जब घटना घट जाती है तो संभाले से संभाला नहीं जाता। तो इसीलिए अगर आपके पास या किसी के पास भी वक्त है तो वक्त रहते संभल जाए, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।